और अगर एक कमज़ोर हुकूमत बनती है तो फिर पाकिस्तान के मौशी मसाइल हल नहीं हो सकेंगे। और जाहिर है कि अब फिच ने भी एक ऐसी रिपोर्ट जारी की है जिसके मुताबिक अगर पाकिस्तान में ये इस वक्त जो एक सियासी अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल है, एक गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार रहती है, तो फिर IMF के साथ जो पाकिस्तान का प्रोग्राम है वो भी पेचीदा हो सकता है, उसमें भी मुश्किलात सामने आ सकती हैं। और वो प्रोग्राम इस वक्त पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़रूरी है। फिर आने वाली नई हुकूमत के लिए जो सबसे मुश्किल चैलेंज होगा वो बजट साजी होगी कि 2 से 3 माह के अंदर अंदर एक ऐसा बजट जो कि सबके लिए काबिल कबूल हो, चूंकि वो मुंतखब हुकूमत का पहला बजट होगा। तो ये 2 बड़े टास्क और बड़े चैलेंज आने वाली हुकूमत के लिए इस वक्त मौजूद हैं और इनसे किस तरह हुकूमत की इकनॉमिक टीम निमट सकती है, कितनी तजुर्बेकार इकनॉमिक टीम इसके लिए चाहिए होगी, इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। खाकान नजीब साहब हमारे माशियात हमारे साथ मौजूद हैं। खाकान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये जो 2 बड़े अहम टास्क हैं इसको हम अलग अलग करके जरा गुफ्तगू करते हैं। पहले तो जो फिच की रिपोर्ट सामने आई है, पाकिस्तान में अभी तक हुकूमत नहीं बन सकी, एक गैर यकीनी की सूरत हाल है, जितनी ताखीर होती है उतना ज़ाहिर है दीगर ममालिक की और मीडिया की नज़रें पाकिस्तान के इलेक्शंस पर हैं। तो ये क्या IMF के साथ पाकिस्तान के मामलात आगे चलकर पेचीदा हो सकते हैं? IMF प्रोग्राम में पाकिस्तान को अप्लाई करना है तो ये क्या कुछ मुश्किलात आ सकती हैं आने वाली हुकूमत को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एक बात तो आई थिंक सब पे आया है कि IMF के प्रोग्राम के बगैर इस वक्त जिस तरह की एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नीड्स हैं पाकिस्तान की, $25 बिलियन लगभग इस साल और इतने ही अगले 2 सालों में, ये करना मुमकिन नहीं होगा। हमारे फ्रेंडली कंट्रीज, बायलैटरल पार्टनर्स, मल्टीलैटरल पार्टनर्स, इन सब ने हमको यही कहा है कि आप IMF जो है वो रिन्यू भी कर देंगे और नई फाइनेंसिंग भी अवेलेबल कर देंगे। इस वक्त जो कमर्शियल फंडिंग है वहां तक पाकिस्तान की रसाई बड़ी कमज़ोर है, और अगर है भी तो बहुत हायर रेट्स पर है। और उसकी एक वजह फिच और मूडी की तकरीबन लोएस्ट रेटिंग्स में से एक पाकिस्तान को देना है। CCC रेटिंग आप खुद ही इमेजिन बाय द वर्ड कर सकते हैं कि दिस इज़ नॉट अ गुड सिनेरियो फॉर पाकिस्तान। जो फर्दर कंसर्न मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि IMF के प्रोग्राम में एक तो जाने के लिए हमें सबको प्रिपेयर करना है। आई थिंक अब माइंड तो प्रिपेयर हो गया है, वो भी इस तरफ आकर के, क्योंकि कोई और राह नहीं दिखाई दे रही। बट बात यह है कि इट इज़ नॉट ओनली कि आपने IMF के प्रोग्राम में चले जाना है। अभी तो करंट स्टैंड बाय अरेंजमेंट जो कि एक इंटरम अरेंजमेंट है फॉर एन इंटरम सेटअप टू राइड आउट दिस टाइम, अरबाब उसकी भी जो आखिरी किस्त है वो लेने के लिए भी IMF ये कह रहा है कि आने वाली हुकूमत अब फॉर्म हो जाने दीजिए, तो हम मार्च में आके उनसे बात कर लेंगे। सो पहला स्टेप तो ये है, $1 बिलियन प्लस ये लेना है। इससे ही आप इस साल की फाइनेंसिंग पूरी करेंगे। अब उनके आते ही आपको उनके साथ गुफ्तगू शुरू करनी है, और वो गुफ्तगू शुरू इसलिए करनी है कि आपने दुनिया को सिग्नल करना है कि वी हैव शोन आवर इंटेंट to the IMF technical team present in Pakistan so that the staff can start preparing for the next program, और वो जब भी हो, जब से मतलब है अगले 1-1.5 माह में हो। अगर आप इससे डिले करेंगे फिर खदशात बढ़ेंगे, रुपए पे प्रेशर आएगा, रिजर्व पे प्रेशर आएगा, और दुनिया फिर होल्ड ना कर जाए। जो रकूम आना शुरू हुई है, $3 अरब पे खड़े थे फंड के प्रोग्राम से पहले, आज 8 अरब पे खड़े। और दूसरी बात आपने बहुत अच्छी किया कि ये याद रखिए कि क्या कॉम्पिटेंट टीम होती है, और कॉम्पिटेंट टीम 3 आनी है, ये बहुत जरूरी है। एक डेमोक्रेसी ने आना है, एक टेक्नोक्रेसी ने आना है, और एक ब्यूरोक्रेसी ने आना है। ये 3 टीमें पुट टुगेदर करनी पड़ेंगी अरबाब। दिस इज द मोस्ट सीरियस एडवाइस दैट आई एम गिविंग टू द कंट्री राइट नाउ। क्यों? क्योंकि मैंने 13-16 में जब इस प्रोग्राम का इजरा किया हमने, तो मैं उस टीम का पार्ट था एज अ टेक्नोक्रेट, तो हमने यही टीम पुट टुगेदर करके इसको कंप्लीट किया था। यहाँ पे खड़े हुए हैं, चैलेंजेस सीरियस हैं और नैरो पाथ है बहुत। और खाकान साहब, फिर इसका वॉल्यूम आगे चलकर क्या होगा? अगर पाकिस्तान को IMF के प्रोग्राम में जाना है तो वो कितने अरब डॉलर का होना चाहिए? चूंकि जो 6 से 8 माह की पाकिस्तान की पेमेंट्स हैं, क्या उसका इस वक्त पाकिस्तान के पास एक सूटेबल अरेंजमेंट है, या फिर बहुत हद तक हम IMF के उसी प्रोग्राम पर डिपेंड कर रहे हैं कि हम तभी वो 6 से 8 माह की पेमेंट्स कर सकेंगे जब एक ह्यूज IMF प्रोग्राम हम हासिल कर सकेंगे? देखिए, इस साल की पेमेंट्स तो अगर 1.2 बिलियन शायद रह गया, ये आ जाता है और बाकी मल्टीलैटरल फ्लोज हो जाते हैं, तो हम $8 अरब के ज़खायर पे खड़े हैं प्लस माइनस करके। उनका तो खैर है 9-9.5 अरब पे ख़त्म करेंगे साल, तो हम कर लेंगे। एज लॉन्ग एज द टॉक्स आर ऑन गोइंग, तो फंड्स आते रहेंगे। अब प्रोग्राम के इजरा जो है वो तो नेक्स्ट बजट, आपने ये भी बहुत अच्छा जिक्र कर दिया, उससे टाइड होगा। क्या एक्सपेंडिचर रिफॉर्म, क्या टैक्स रिफॉर्म्स हम दिखाते हैं, बिकॉज ये आम चीज से बात नहीं बनेगी। 7.5% इस साल भी विद एवरीथिंग सेड एंड डन बजट का खसारा करने जा रहे हैं। 8,200 अरब रुपया बोरो करेंगे
तो हम इस काबिल होंगे कि अपने खर्चे, अपनी डेट पेमेंट्स, अपनी इनकम सपोर्ट, पीएसडीपी, ये सब कुछ दे सकें। और यही एक इन्फ्लेशन की वजह बन रहा है इस वक्त मुल्क में, क्योंकि जब आप 8,200 अरब नया बोरो करते हैं तो इतनी मनी प्रिंट होती है, इतना ही डेट बनता है। सो यहाँ पे हमें बहुत सीरियस मेजर्स देने पड़ेंगे। अगेन, डू वी हैव अ टीम विच इज वर्किंग ऑन द बजटरी रिफॉर्म्स ऑफ पाकिस्तान? इससे मतलब यह है कि टैक्स की टू जीडीपी 9% है अगले साल का, 10, 10.5, 11 एफबीआर का जो टैक्स टू जीडीपी है उस पर पिच करना चाहिए पाकिस्तान को। पॉलिसी रिफॉर्म्स, एडमिन रिफॉर्म्स जो लेने हैं वो लेने चाहिए। एक्सपेंडिचर साइड के रिफॉर्म्स, टारगेटिंग ऑफ सब्सिडी बहुत क्लियर है, पेंशन रिफॉर्म बहुत क्लियर है, पीएसडीपी का रिफॉर्म बहुत क्लियर है, डेट रीप्रोफाइलिंग बहुत क्लियर है। अब अगर ये सारी चीजें नहीं करते, देखें अरबाब, मैं खुल के कह दूं तो जो ये मुल्क में आपको थोड़ी सी मैक्रो इंस्टेबिलिटी आती दिखाई देती है ना, वो ऐसे ही होता है। यू मिस आउट ऑन अ फ्यू थिंग्स, वो चीजें कमजोर होती हैं, उनका इम्पैक्ट करंट अकाउंट पर भी और फिस्कल पर भी दिखाई देता है। और फिर अरबाब आगे चलकर अभी शुरू करनी है। जी आप ये ऐड जी करें जी। आखिरी चीज कि ये अगर 2 मराहिल पूरे हो जाते हैं, आईएमएफ का भी और बजट का भी, तो असल गुफ्तगू एनर्जी सेक्टर, पाकिस्तान की प्रोडक्टिविटी, ये सारे गुफ्तगू के लिए तो एक और टीम चाहिए आपको। सो टीम हर मिनिस्ट्री में लानी पड़ेगी, ये तीनों को इकट्ठे होना पड़ेगा, डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी एंड टेक्नोक्रेसी को। तो तब यहाँ से आप रिसर्च बेस्ड एजेंडा लेकर आगे चल सकते हैं। तो खान साहब, ये ज़ाहिर है इसके लिए तो एक बड़ा हैवी मैंडेट चाहिए होगा गवर्नमेंट को, और इस वक्त जो हम गवर्नमेंट फॉर्म होते देख रहे हैं वो तो एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। तो फिर किस तरह ये बड़े डिसीजन हो सकेंगे? ये जिन रिफॉर्म्स की और जिन स्ट्रक्चरल चेंजेस की आप बात कर रहे हैं, तो इतना मैंडेट है इस हुकूमत के पास जो अभी फॉर्म होने जा रही है कि ये सारे डिसीजन ले सके और जल्द अज जल्द ले सके? So as I understand the people's mandate, it is very clear. उन्होंने ये कहा है, पाकिस्तान की जो कौम ने लोगों को, सिटीजन्स ये कह रहे हैं कि हमने एक स्प्लिट मैंडेट दिया है, आप सब मिलकर काम करें। देखिए 2-4 चीज़ों पे तो हमें सबको साथ लाना पड़ेगा। जो ऑपोजिशन में बैठता है उसको भी आईएमएफ प्रोग्राम को वेट करना चाहिए। अरबाब, इसीलिए ज़रूरी ये हो गया कि प्रोग्राम होम ग्रोन हो। अगर प्रोग्राम आपने और मैंने बैठ कर लिखना है तो इसका तो मतलब है कि फिर मैं उसके बाद हर पोलिटिकल पार्टी जो गवर्नमेंट में आ रही है, जो बाहर बैठी हैं, SIFC इस्टेब्लिशमेंट, उनको दिखाऊंगा कि जी ये जुज हैं जिस पे मैं बात करने जा रहा हूं आईएमएफ के साथ इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की। जब आप मुझे क्लियरेंस देंगे तो इसके परव्यू में ही, इसके इर्द गिर्द ही हम आईएमएफ के साथ डिस्कस करेंगे। अब ये बहुत ही मुश्किल गुफ्तगू मैंने आपके सामने रख दिया है, वरना आपका जो अंदेशा है वो सही है कि अगर हम ऐसी गुफ्तगू नहीं करेंगे अपने स्टेक होल्डर्स से तो फिर हर चीज रुक जाएगी। क्योंकि याद रखिए, अगर हम नहीं करेंगे प्रोग्राम डिजाइन तो फिर आईएमएफ करेगी, और वो प्रोग्राम बहुत मुश्किल होगा, वो भारी पड़ेगा लोगों पर, और वो पाकिस्तान के उन जुजियात पर पूरा नहीं उतरेगा जो स्ट्रक्चरल वर्क जो मैंने आपके सामने रखा है, उनकी कंडीशनैलिटीज भी सख्त होगी। क्योंकि ये इस आने वाली हुकूमत का ये पहला बजट होगा, अब तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट का पहला और आखिरी बजट रिलेटिवली थोड़ा सा एक रिलीफ वाला होता है, वो पब्लिक फ्रेंडली होता है। तो अब अगर पब्लिक फ्रेंडली बजट की तरफ ये गवर्नमेंट जाती है तो ये कितना बड़ा चैलेंज ये हो सकता है? अगर ब्रीफली आप बता सकें चंद सेकंड्स में। क्विकली, द ओनली रिलीफ दैट वी कैन पास थ्रू, और ये मेरी एडवाइस है कि करनी भी चाहिए, कॉस्ट ऑफ लिविंग का एक चैलेंज है। इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 467 अरब पे है, ये आईएमएफ से गुफ्तगू करके इसको 600, 700, 800 अरब पे ले जाइए, और टैक्स कीजिए इसके लिए डायरेक्टली। पाकिस्तान की रियल एस्टेट को बहुत बड़ा पोटेंशियल है। बहुत बहुत शुक्रिया। खाकान माशियात हमारे साथ मौजूद थे और वो स्टेप्स बता रहे थे जो कि आने वाली हुकूमत के लिए खासे मददगार साबित हो सकते हैं बजट साजी में और फिर आईएमएफ के साथ डील करने में भी। अब देखते हैं कि कब तक हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल होता है और नई हुकूमत हमारे सामने आती है। आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।